वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हालेलुया। थैंक यू वीरेंद्र जी, आपको आशीष करें। प्रलोभन के समय में दृढ़ खड़ा होने का वजन है ये जो पड़ा है। ये हर एक विश्वासी की आध्यात्मिक यात्रा में जरूरी है। जो जीत भरी हुई है हमारी जीवन, लेकिन इसमें लड़ाई है, लड़ाइयां होता है, बैटल्स। इसके विषय में हम इस आयत के जरिए सोचेगा तो इसमें 3 बात हमारे सामने आता है। एक तो एक चेतावनी है, दूसरा परमेश्वर की वायदा है, और तीसरा विक्ट्री है, यानी जीत प्राप्त करने का एक तरीका। ये तीनों बात हम इसमें देखते हैं। चेतावनी है, वार्निंग है, और उनकी प्रोमिसेस है, और विक्ट्री की रास्ता। ये तीनों मिलकर मसीह जीवन बनता है। तो ये बात हम ध्यान में रखते हुए, तीनों शब्दों को अपने मन में रखते हुए हम इस आयत को या नीचे की आयत को हम मनन करें तो इसमें हमारे मन में समझ आता है। सबसे पहले जो चेतावनी है, ए वार्निंग अगेंस्ट स्पिरिचुअल प्राइड। बहुत लोगों को वो जीवन में ये बात या आयत की कोई ध्यान नहीं देता, परवाह नहीं करते, क्योंकि हम तो मजबूत है मसीह में, विश्वास में, आत्मिक जीवन में, इसलिए हम गिरेगा नहीं, हम खड़े हैं। इस तरह एक स्पिरिचुअल घमंड किसी किसी का जीवन में वक्त वक्त पर आ जाता है। हम जानते हैं पतरस के विषय में इसी घमंड उनके मन में था। वो क्या था? यीशु से कह रहा है, बाकी सारे लोग आपको छोड़ भी दिया जाए, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। वो घमंड की बात है। हालेलुया। शिमशोन के विषय में हम पढ़ते हैं। अरे कल्ला आपको डिस्टर्ब कर रहा है। शिमशोन के विषय में हम पढ़ते हैं, वो कभी नहीं सोचा था उनकी सामर्थ खत्म होगा, लेकिन हुआ। और दाऊद के विषय में हम जानते हैं, परमेश्वर की हृदय के अनुसार जीने वाला एक व्यक्ति, कभी नहीं सोचा था मैं इतना पाप में गिर गया। तो ये सारी बात हम मिलजुल कर हम देखें तो आत्मिक घमंड स्पिरिचुअल रीति से प्राइड आ जाता है। वो कैसे हानिकारक होता है, कितने हानिकारक होता है मसीह जीवन में। तो इस आयत के द्वारा हम ये समझना है, ऐसे स्वभाव को हमारे अंदर से निकालना जरूरी है। हालेलुया। कोई भी विश्वासी गिरने से परे नहीं है। मैं हो सकता है, आप भी हो सकता है। कोई भी विश्वासी, नो बिलीवर इज बियॉन्ड फॉलिंग। ये अंगीकार करने में थोड़ा दिक्कत तो होंगी। हम, मैं पास्टर हूं, मैं सेवक हूं, मैं विश्वासी हूं, इतना दृढ़ता से खड़े हैं, मैं तो नहीं गिरूंगा। गिरने से पहले सबके मुंह से यही निकलता है, मैं ना गिरूंगा। लेकिन गिरने के विषय हम देखते हैं तो अचानक होते हैं। गिरने के लिए नहीं गिरता है, अचानक गिरता है। साइकिल में इसलिए नहीं चढ़ रहे कि गिर जाए, लेकिन साइकिल में किसी ने भी चढ़ा है, जरूर गिरा होगा। वो गिरने के लिए नहीं चढ़ा है, वो चलने के लिए, भागने के लिए साइकिल में बैठे हुए। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा
साइकिल से ना गिरा हो, अचानक वो दुर्घटना आ जाता है। तो मसीह जीवन में हम याद रखना, हम घमंड ना करना कि मैं ना गिरूंगा। शैतान ऐसे अवसर ढूंढता है आपको गिराने के लिए, छोटी सी बात में हो, बड़ी बात में हो। इसमें हम चौकस रहने का एक चेतावनी इस आयत के द्वारा हम देखते हैं। हालेलुया। तो इस तरह स्पिरिचुअल प्राइड कैन मेक अस केयरलेस, ये एक बात इसमें बन जाता है। आध्यात्मिक अभिमान हमें लापरवाह बना सकता है। इग्नोरेंस, केयरलेसनेस, कोई बात नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता, इस तरह हम केयरलेस हो जाता है, वहां गिरने की संभावना है। हम देखें बाइबल में कई लोग तब गिर गए जब उन्हें लगा कि वे मजबूत है। हालेलुया। ये हम याद रखना, many in the Bible fell when they thought they are strong। जैसे आप और मैं सोचता हूं हम मजबूत हैं, हर दिन आराधना में शामिल होते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इसलिए मैं गिर नहीं सकता, ऐसे बोलते हैं। लेकिन गिरने से हम बच निकलना है तो हर पल अब उसी पर ध्यान होने की आवश्यकता है। हालेलुया। स्थिरता की जरूरत है, उसके बारे में हम देखेंगे आगे कैसे हम खड़ा हो सकता है। हालेलुया। तो हमने देखा पतरस का हो या सिमशोन के विषय हो या दाऊद की विषय हो, ये सब केयरलेसनेस के जरिए, लापरवाह के जरिए इनके जीवन में ये हानि पहुंचा है, गिर गया। लेकिन हम देखते हैं वो लोग वापस आया, वो अपनी गलती माना, गिर गया और वहां खत्म नहीं हुआ। अगर जीवन में इस तरह कोई गलती अचानक आ जाता है तो आपके लिए एक रास्ता है, परमेश्वर के पास जाए, अपनी गलती अंगीकार करें और तौबा करें और ये कसम खाए कि प्रभु मैं आगे ऐसी बातों से चौकस रहेंगे, मैं नहीं जाऊंगा इस तरह रास्ते में। दृढ़ता से कहे प्रभु मुझे मदद कर, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू इन सच ए वे। ये परमेश्वर के सामने हम कहे और तौबा कर कर प्रभु के पास वापस आए, जैसे दाऊद रो रो कर प्रार्थना करके लौटा। तो इस तरह एक जीवन हम बिताना है, हमें विनम्रता है, विनम्रता की जरूरत है। हालेलुया। प्रार्थना के साथ जीवन जीना चाहिए। हम कभी घमंड के ओर, आत्मिक घमंड के ओर ना जाना। हालेलुया। कुछ लोग कई साल बीतने के बाद इस तरह एक फाइनल डिसीजन में आ जाता है, मैं तो कितने साल से विश्वासी होकर खड़ा है, मैं कलीसिया में प्रथम स्थानीय है, और पास्टर्स कहते हैं मैं 50 साल से, 40 साल से, 30 साल से मैं सेवा कर रहा हूं। ये कोई बात इसको पक्का नहीं कर सकता, गारंटी नहीं दे सकता। गिरने के लिए सालों की एक्सपीरियंस आपको मदद नहीं करेगा, वो गिरने से नहीं बचाएगा। आप अपने आप को इसी पर ध्यान देना पड़ेगा हर पल कि मैं गिरने के लिए नहीं,
हालेलुया। उसके लिए प्रार्थना करना है। वही वचन हमने 12 में पढ़ा है, इसीलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। हालेलुया। ड्राइव करने वाले, गाड़ी चलाने वाले, ये मन में रखकर चलना है, मैं आगे जा रहा हूं, एक दूसरा गाड़ी मेरे तरफ आ रहा है, तो इसलिए केयरफुल रहना चाहिए। कोई आदमी मेरे गाड़ी के आड़ा आ जा सकता है अचानक। तो ये नहीं कि हेलो मैं रोज जाने का रास्ता यही हूं, यहां पर अभी तक तो कोई घटना नहीं हुई, मैं 25 साल से गाड़ी चला रहा हूं, कोई घटना नहीं हुई, कोई आदमी मेरे गाड़ी के सामने नहीं आया आड़ा, तो आज भी नहीं होगा, ऐसा रहेगा नहीं। घटना अचानक आता है। तो भाइयों बहनों में कहने का मतलब यह है कि आपके आत्मिक जीवन में हमेशा चौकस रहना है, कभी भी गिरने की संभावना होती है। तो दूसरी बात, आत्मिक जीवन में टेम्पटेशन है। हालेलुया। आत्मिक जीवन में प्रलोभन यह वास्तविक है। ऐसा कोई नहीं है प्रलोभन में नहीं आया। वहां पर लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परीक्षा सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरना परीक्षा के साथ निकाज भी करेगा कि तुम सह सको। टेम्पटेशन इज नॉट समथिंग स्ट्रेंज और अनयूजुअल। हालेलुया। प्रलोभन कुछ अजीब या असामान्य नहीं होता है, यूजुअल होता है, सबका जीवन में होता है, दूसरे के जीवन में भी आया होगा। ये आपके जीवन में नहीं आया इसलिए आप नहीं समझ रहे, लेकिन वचन के अनुसार हम देखते हैं प्रलोभन कुछ अजीब या असामान्य नहीं है। प्रलोभन के बारे में कुछ सच्चाई हम समझना है कि हर विश्वासी प्रलोभन का सामना करता है। हर विश्वासी प्रलोभन का सामना करता है। हालेलुया। यहां तक कि बाइबल में हम देखा है, परमेश्वर के महान दासों के विषय में देखा है, उन्होंने भी अनुभव किया है। यह समझना प्रलोभन उसी में स्वयं पाप नहीं है, इसके लिए हम समर्पण करना है। उसी के अंदर प्रलोभन की आपके मन में कोई विचार आया, कल रात को भी प्रभु के दास इस विषय में बात कर रहा है। कल सवेरे मैंने जो वचन लिया था उसी से जुड़े हुए बात थे। कल शाम को प्रभु के दास पास्टर स्टीफन बताया। तो प्रलोभन स्वयं पाप नहीं होता है, लेकिन उसके लिए हम अवसर देगा तो वो पाप बन जाता है। इसीलिए एक समर्पण की जरूरत है। हालेलुया। यहां तक कि यीशु मसीह को भी जंगल में इस परीक्षा का, प्रलोभन का सामना करना पड़ा। मत्ती की सुसमाचार 4 अध्याय में हम पढ़ते, वो भी उसमें अन्य नहीं था, प्रलोभन उनके सामने भी था, लेकिन वो पाप में नहीं गिरा। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। पाप में नहीं गिरा। इसमें क्या है,
हम समझने वाली बात, जब प्रलोभन आता है तो याद रखने वाली एक दो शब्दों को मैं आपके सामने रखता हूं। प्रलोभन आते समय हम याद रखना है, तुम अकेला नहीं है। यू आर नॉट एलोन। बहुत लोग इससे दुखी हो जाता है, निराश हो जाता है, गिर जाता है, मैं अकेला हूं मेरे प्रश्नों के सामने, प्रलोभन के सामने हो, परीक्षा के सामने हो, तो आप अकेला नहीं है। हालेलुया। आपके आगे आगे चलने वाले बहुत सारे लोग इस तरह प्रलोभन को हराया, जीत पाया। वो परमेश्वर के साथ खड़ा होकर अपनी प्रश्नों को पार किया। ये याद रखना, ये वजन हमने देखा। ये आप पहला आदमी नहीं है जो प्रलोभन में पड़ रहे हो, आप पहला आदमी नहीं है जो प्रश्न में पड़ रहे हो, परीक्षा में आ रहे हो। बहुत सारे लोग आपके आगे चलकर इस परीक्षा पास होकर चलेंगे। अभी पहले स्टैंडर्ड में एक बच्चे को एडमिशन लेते हैं स्कूल में। माता पिता जानते हैं इसको परीक्षा होते हैं, लेकिन बच्चे नहीं जानते मुझे परीक्षा आएगा। वो 4 साल 5 साल की उम्र में बोले मुझे स्कूल जाना है, स्कूल जाना है, मुझे बैग खरीद कर दो, मुझे किताब खरीद कर दो, पेन दे दो। ऐसे छोटे बच्चे बोलते हैं ना। दूसरा बच्चा जब स्कूल जाते हुए देखता तो मुझे भी जाना है स्कूल बोलते। लेकिन स्कूल में एडमिट होने के बाद उनको पता चलता है यहां परीक्षा होती है, बार बार होती है। परीक्षा एक मस्ट है। मां बाप अच्छी तरह जानते इस विषय को, लेकिन बच्चा नहीं समझते मुझे परीक्षा आएगा। ये परीक्षा जरूरी क्यों है? आप 10वीं पास होना है, हायर सेकेंडरी में जाना है, डिग्री लेवल में जाना है, तो यह परीक्षा जरूरी है। हालेलुया। तो ये अपने आत्मिक जीवन में भी हम समझना है। परीक्षा आपको हराने के लिए नहीं, गिराने के लिए नहीं, आपको अच्छे भविष्य देने के लिए परमेश्वर चाहता है। बहुत सारे लोगों के आगे खड़ा करने के लिए प्रभु चाहता है। जो ज्यादा परीक्षा के जरिए चले वो बहुत ऊंचे पद पर पहुंचा होगा। आत्मिक जीवन की बात कर रहा हूं मैं। आपके सामने बहुत सारे प्रभु के दासों के विषय में सुने होंगे, देखा होगा, इतिहास में आप पढ़ रहे होंगे। विलियम कैरी से लेकर कितने कितने प्रभु के दास लोग भारत के अंदर सेवकाई के लिए आया। क्या उनके जीवन आसान थे? एक के ऊपर परेशानी। कई बार सोचा नहीं बचेगा, नहीं सेवा होगा, कठिन परिस्थिति, चारों ओर प्रश्न, लेकिन उसके बीच में भी प्रभु उनको खड़ा किया, हाथ नहीं छोड़ा। आप समझना, आप अकेला नहीं है, प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। तीसरा विषय उसमें यह है कि आपकी परमेश्वर फेथफुल है, विश्वास योग्य है। विश्वास योग्य परमेश्वर आपको भी स्थिर करेगा, खड़ा करेगा। वो परमेश्वर की निष्ठा है और वो वफादार है। हालेलुया। ये विश्वास योग्य परमेश्वर है। हमने पढ़ा कि परमेश्वर सच्चा है, वफादार है, जो आपको जो कुछ भी सहन कर सकता है उससे अधिक प्रलोभन की अनुमति नहीं देगा।
परीक्षा की अनुमति नहीं देगा, जितना आप सहन कर सकता है उससे ज्यादा नहीं। हालेलुया। अलग अलग लोहे पिघलने के लिए उसकी जो हीटिंग टेम्परेचर होते हैं, अलग अलग डिग्री में वो पिघलते हैं। सोना चांदी तो ज्यादा गर्मी की जरूरत नहीं है, वो पिघल जाएगा, लेकिन लोहा आयरन पिघलना है तो 5000 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर की जरूरत होती है। हालेलुया। सोना चांदी से 100 गुना 4 गुना ज्यादा टेम्परेचर आएगा तो लोहा पिघलेगा। लेड पिघलने के लिए तो हमारे किचन की जो चूल्हे की गर्मी बहुत है, तो मोमबत्ती में भी वो पिघल जाएगा, लेकिन लोहा नहीं पिघलता। ये क्या दर्शाता है? अलग अलग लोहे को, मटेरियल को अलग अलग टेम्परेचर सेट किया हुआ है परमेश्वर ने। हर एक व्यक्ति के विषय में भी इस तरह है। एक कलीसिया के 10 सदस्यों को लो, वो 10 के अलग अलग टेम्परेचर सेट किया हुआ है। जहां तक आप बर्दाश्त कर सकता है उसके बाद वो पिघल जाएगा, तो पिघलने नहीं देगा। हालेलुया। He will not leave alone you to melt and wipe out. ये याद रखना, वो हाथ छोड़ेगा नहीं आपको। उनकी ध्यान आपके ऊपर होगा। सुनेहार सोने को वो पिघलते समय अपने भट्टे में वो देखते रहता है, नजर उन्हीं के ऊपर ही होता है, वो उधर उधर नहीं ताकेगा। ये मेरा सोना पिघलते समय ही उसको निकालना है, नहीं तो वो नष्ट हो जाएगा। तो परमेश्वर की नजर आपके ऊपर है, जो बर्दाश्त के परे नहीं, उसी के अंदर अंदर ही आपको वो संभालेगा। तो भाइयों बहनों, समय बहुत आगे चल रहा है, तो मैं मजबूर हो रहा है कि यहाँ रोकने के लिए। हालेलुया। इसका क्या मतलब है? परमेश्वर हमारी सीमाओं को जानते हैं। हालेलुया। गॉड नोस आवर लिमिट। आगे परमेश्वर हमारे अपने बच्चों की प्रलोभन की तीव्रता को नियंत्रित करता है। हालेलुया। गॉड कंट्रोल्स द इंटेंसिटी। हालेलुया। परमेश्वर अपने नियंत्रण में रखा हुआ है, उसकी तीव्रता को नियंत्रण में रखा हुआ है, और परमेश्वर अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। हालेलुया। गॉड प्रोटेक्ट्स हिज चिल्ड्रन। भाइयों बहनों, ये हमारी विश्वास है, प्रभु हमारे साथ है हमारी परीक्षा के समय। तो किसी भी रीति से हो हमारे जीवन में, अलग अलग है। जो एक को आया है वो दूसरे को नहीं आ सकता, उस तरह नहीं होगा, परीक्षा अलग होगा। लेकिन आप क्या करना है? परमेश्वर के वचन हमें यह बताता है कि आप उसी में से बच निकलना है। प्रभु में अविश्वास रहे, रेसिस्ट टेम्पटेशन। हालेलुया। रेसिस्ट करना है, प्रेज़ गॉड। प्रलोभन का विरोध करना है, विश्वास में दृढ़ खड़े हो जाना है, और एक विजय जीवन प्राप्त करना है। प्रेज़ गॉड। इसी में से हम ये वचन सीखे, समझे, हमारे आत्मिक जीवन में हम इसके साथ जुड़े। आइए अपने आंखों को बंद करते हुए हम प्रार्थना की ओर बढ़े। हालेलुया। आप क्या करना चाहिए? विनम्र रहना है,
कोई भी गिर सकता है, ये याद रखे। नंबर 2, परमेश्वर पर भरोसा रख, वो वफादार है, इज फेथफुल। तीसरा, भागने की तलाश करना। क्या है? जैसे यूसुफ ने भागा पाप से, यस, लुक फॉर द एस्केप। भागने की जगह होते हैं, पाप से भागने की, परीक्षा से इस तरह भागने के भी अवसर आता है। प्रलोभन से भागना, ये आप खुद करना है, परमेश्वर नहीं करेगा, बाकी सब परमेश्वर करता है। भागने के काम जो है आप करना। आइए हम अपने सिरों को झुकाए, पाप से भागो। परीक्षा में फंसाने वाले प्रलोभन की आत्मा से आप दूर रहने के लिए प्रभु चाहते हैं, आप भागो, पाप मत करना। आइए हम सिर झुकाकर प्रार्थना के ओर बढ़े। सुनी हुई वचन हमारे हृदयों में हम संभाल कर रखें और आत्मिक जीवन में हमें आगे चलाए, दृढ़ता से रहने के लिए, प्रभु पर विश्वास रखने के लिए, पाप से दूर रहने के लिए प्रभु इस वचन हमें मदद करे। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। कोई एक जन प्रार्थना में मदद करे।